आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम भारत की खोज का 4 लेसन पढ़ रहे थे, युगों का दौर। मैंने आपको इस लेसन कंप्लीट करा दिया था। फिर मैंने बताया था कि भाई ये लेसन काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। मैंने आपके इस लेसन में कुषाण के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और काफ़ी विदेशी कलाओं के बारे में बताया था। ठीक है, आज इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाती हूँ। आप ध्यान से देखिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे, उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण दल सदर का यहूदियों में से एक दल कुषाणों का था। मध्य एशिया से लेकर भारत तक अपना विस्तार कर रखा था, ये समझाया था मैंने। जिनके उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। कुषाण के बारे में बताया था कि बौद्ध धर्म का हाल क्या हुआ था, कि भाई 2 संप्रदायों में बंट गया था। महायान और हियान दोनों संप्रदायों के मतभेद उत्पन्न हो गए थे। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाते थे, समझाया था ये। उसके बाद मैंने मेनांडर के बारे में बताया था। वह किस नाम से प्रसिद्ध था। मेनांडर यूनान का रहने वाला था और जो उसके नेतृत्व में यूनानियों ने पाटलिपुत्र तक हमला किया था, परंतु वह हार गए थे। इस बात के मेनांडर भारतीय चेतना और वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने किसको अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये समझाया था ना मैंने। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी 320 में। किसकी सहायता से की थी, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। ठीक है, और उसने शांति दोनों कलाओं में सफल हुए थे। उसके शासनकाल में प्रजा विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद मैंने हुन के बारे में बताया था कि हुन कौन थे। हुन थे जो मध्य एशिया के से आए थे और आक्रमणकारी थे। उन्होंने देश में बड़ी लूटमार की थी और यशोवर्धन के नेतृत्व में संगठित होकर आक्रमण किया था। इस लड़ाई में हुनों का सरदार मिहिर गुल बंदी बना लिया गया था, लेकिन गुप्तों के वंशज बालदित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत लौट जाने के लिए कहा था। उसके बाद दक्षिण भारत क्यों प्रसिद्ध था, ये पहले बताया था कि दस्तकारी के लिए और समुद्री यात्राओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया जाता था। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की परंपरा का और केंद्र कैसे बना। उत्तर भारत में बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव तो दक्षिण भारत में नहीं पड़ा, परंतु इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में जागीर और शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण भारत पुरानी परंपरा से केंद्र बना था। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपको कॉपी में लिखने और लर्न करने। ये पेपर आपका यूनिट टेस्ट, ये लेसन यूनिट टेस्ट में भी आएगा। जैसे और क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। मैं आपको ये टिक वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, जैसे ये बताया था मैंने, भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन कैसे कैसे रिश्ता है, कि भारतीय कला का भारतीय धर्म से गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता किसी भी को उनके आदर्शों की जानकारी न होने जिससे भारतीय शासित होने पर उसके पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को भारत विदेशी आक्रमण से निरापद शांति के पथ पर विकसित भारत था। इस काल भारतीय संस्कृत और शिक्षा का प्रसार सारे संसार में हुआ था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर सारे लर्न करने और कॉपी पर लिखने। उसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये है आपका, भारतीय गणित और खगोल शास्त्र अरब जगत से कैसे पहुँचा। 8वीं शताब्दी में खलीफा अंसुर राज्यकाल में भारतीय विद्वान बगदाद हुए। अपने साथ वे गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें भी ले आए। इन पुस्तकों ने अरबी जगत में गणित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी क्लास अब लगेगी आपके यूनिट टेस्ट के बाद, परंतु ये होमवर्क आपको आज ही करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।